सबसे पहले 3 से 7 तक मेरी आईएसएसबी थी। आईएसएसबी सेंटर कोहाट। तो 3 को हमारा रिपोर्टिंग डे था, तो कोई 10 बजे हमने रिपोर्ट किया। उसके बाद कोई 1 बजे तक हम उधर फ्री बैठे। 1 बजे हमारा लंच हुआ। लंच के बाद हमें लेके गए वो लोग जौहर हाल। तो जौहर हाल में सबसे पहले बायोडाटा फॉर्म फिलिंग हो गया। 4 फॉर्म मिले, सेम ए टू जी, सारे सेम थे फॉर्म। तो वो 4 फॉर्म फिल किए। उसमें कंप्लीट गाइडेंस देते हैं कि किस तरह फिल करना है, क्या लिखना है। आपको पता हो जाएगा कि क्या लिखना है, क्या कैसे करना है। तो पहले भी अगर आपको ये फॉर्म मिलता है कहीं से, तो वो प्रैक्टिस कर लें ताकि उधर गलती ना हो। कोशिश करें उसमें गलतियाँ कम से कम करें। जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको गौर से सुने ताकि गलती ना हो जाए। बायोडाटा फॉर्म के बाद आता है साइक फॉर्म। साइक फॉर्म भी सिंपल सा होता है, छोटा सा फॉर्म। वो जो साइकोलॉजिस्ट होता है वहाँ का, वो पूरा डिटेल दे रहा होता है साथ साथ कि यहाँ पे क्या लिखना है, किस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो। वो सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप पहले ही प्रैक्टिस करके चले जाएं। साइक फॉर्म के एंड में होता है आपका इंसिडेंट राइटिंग। हाँ, इंसिडेंट राइटिंग आपके रिलेटेड हो गया। कोई हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है, सैडेस्ट मोमेंट होता है, फ्रूटफुल प्लान ऑफ माई लाइफ, फिर या बैड मोमेंट ऑफ माई, इस तरह का कोई होगा। ये आप अपने लिए सेट करें कि क्या लिखना है, मैंने किस तरह करना है। ये तैयार करके जाए पहले ही बेहतर होगा। इसके बाद होता है इसे। इसे के लिए मिलता है कोई 30 मिनट टाइम। तो 30 मिनट वो बताते हैं, लेकिन 30 मिनट नहीं देते, 15 से 20 मिनट में वो उठाते। तो सिंपल सा, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं होता है, जर्नल सा टॉपिक होता है, उसके बारे में हमने इसे लिखना होता है। तो इसे लिखते हुए बस काट कूट ना कर, इस चीज़ का ख्याल रखें। तो यहाँ पे तकरीबन कोई 7:30 बजे 8 बजे तक पहला डे तकरीबन क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद डिनर है। डिनर के बाद आप अपना ड्रेस वगैरह सेट करेंगे और अगले दिन आपका शुरू हो जाएगा ये साइक डे। साइक डे सुबह आपको तकरीबन कोई 4:30 बजे उठाया जाएगा। 4:30 बजे फिर आप तैयारी शैयारी करके नाश्ते के बाद सीधा आप चले जाएंगे जौहर हाल। जौहर हाल में सबसे पहले आपका टेस्ट होगा ओपीआई टेस्ट। ओपीआई 150 एमसीक्यूज होते, फिर 80 दोबारा ओपीआई के होते, फिर पेज के ऊपर 150 जो पहले आपने कंप्यूटर पे किए हुए थे वही एमसीक्यूज दोबारा आपने पेज पे भी करने। सेम एट वही एमसीक्यूज होते हैं कि मैं कभी झूठ बोलता हूँ, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, इस तरह की चीज़ें होती है। वो आप अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक कर लें। उसके बाद हमारे पास आता है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में टोटल 50 एमसीक्यूज होते हैं और 15 मिनट टाइम होता है। ये भी बंदे जर्नल, अगर कोई फिजिक्स में बेहतर है तो वो समझ सकता है कि क्या हो सकता है इसका आंसर। जर्नल टाइप या कह सकते हैं कि सेंस वाइज पता चलता है कि इसका कौन क्या आंसर होगा, वो कर सकते हैं। मैकेनिकल एप्टीट्यूड के बाद आपके ये साइक टेस्ट शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है उर्दू का सेंटेंस कंप्लीटिशन। सेंटेंस कंप्लीटिशन में पहले सेट में होते हैं 26 सेंटेंसेस और उसके लिए टाइम होता है 6 मिनट। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं कि आजकल ये डैश डैश, उसके बाद फिर होगा दिल के हाथों मजबूर होकर, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो मुझे याद नहीं, बस सिंपल से आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा, इतना इशू नहीं है। तो उर्दू के 200 सेट होंगे। उसके बाद फिर इंग्लिश के 2 सेट हैं। हर सेट के लिए 6-6 मिनट टाइम मिलता है। तो टोटल अगर बात करें तो उर्दू के 52 सेंटेंसेस और इंग्लिश के 52 सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंस कंप्लीटेशन के बाद आता है हमारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में ऐसा है कि पहले 25 वर्ड्स अलग है, फिर 75 वर्ड्स अलग है। पहले जो 25 वर्ड्स होते हैं वो डिप्टी के पास चले जाते हैं और हर वर्ड के लिए टाइम होता है कोई 10 सेकेंड। तो आप कोशिश करें कि ऑब्जर्वेटिव सेंटेंसेस बनाएं, यानी कोई फैक्ट वगैरह या कोई नेगेटिव सेंटेंस तो बनाना ही नहीं है। फैक्ट्स वगैरह भी आप नहीं लिखे। और शूड, कैन, कुड, वुड, इनका यूज़ कम से कम करें। और इसके साथ साथ ही, शी वगैरह है, इसका भी आप यूज़ बहुत कम करें। और इसमें एक और चीज़ है कि आपकी जो हॉबीज़ है, को करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स वगैरह है, उनको इसमें लाने की कोशिश करें ताकि बंदे को पता चल जाए कि ये चीज़ें खेलता है, इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। वर्ड एसोसिएशन के बाद है पिक्चर स्टोरीज। 4 पिक्चर स्टोरीज होती है। पिक्चर स्टोरीज में ये मैटर नहीं करता कि पिक्चर किस तरह की है, जो आप लिखते हो वो मैटर करता है। मैं अपनी मिसाल दूं तो मुझे 2 पिक्चर्स ऐसी थी जो मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी उसमें हो क्या आ रहा है, तो मैंने अपने से बस जर्नल से स्टोरी बनाई थी। तो पिक्चर स्टोरीज में भी ऐसा है कि जर्नल से आप स्टोरी बनाएंगे, पहले कैरेक्टर आइडेंटिफाई करें कि कैरेक्टर कौन कौन से हो क्या रहा है, ये लिखेंगे और इसका आउटकम क्या होगा। और जो इसका आउटकम या रिजल्ट हम कहते हैं, ये हमेशा हैप्पी एंडिंग देनी है, सिंपली, ठीक है, ताकि कोई अच्छा इंप्रेशन पड़े। सिंपली हम कह सकते हैं। इसमें आप क्वालिटीज शो करा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल की, इनिशिएटिव की, इस तरह की आप चीज़ें कर ले, देख ले, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी हो जाएगा। पिक्चर स्टोरीज के बाद आता है पॉइंटर स्टोरीज। पॉइंटर स्टोरीज 2 होती है और एक पॉइंटर स्टोरी के लिए टाइम होता है मेरे ख्याल से 3.5 मिनट। तो पॉइंटर स्टोरीज का ऐसा है कि 1-2 लाइनें गिवन होंगी, उसके बाद आपने खुद कंप्लीट करना है।
फॉर एग्जांपल हमारे लिए जो स्टोरी आई थी वो था ही वाज सस्पिशियस बिकॉज ही वाज एब्सेंट या नॉट प्रेजेंट एट दैट प्लेस एट दैट टाइम। इस तरह की कोई स्टोरी थी, इसको बस आपने अपने जहन के मुताबिक करना है। तो ये इतना मुश्किल नहीं होता, इजी सा सीन है, आसानी से हो जाएगा। पॉइंटर स्टोरीज के बाद आ जाते हैं हमारे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में टोटल टाइम होता है 2 मिनट, ठीक है। एक सिचुएशन के लिए 2 मिनट होता है और टोटल सिचुएशन होते हैं 5 सिचुएशन। इसमें ऐसा रहता है कि कोई 10-12 लाइनें होती है बोर्ड पे आगे, जो स्क्रीन लगी हुई है उस पर दिखा देंगे। तो 2 मिनट के अंदर अंदर आपने उस सिचुएशन को पढ़ना भी है, समझना भी है और अपना रिस्पॉन्स भी देना है। आप अपना रिस्पॉन्स एक लाइन में भी दे सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए कि हम कह सकते हैं कि उसमें तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में कोई बात ना आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर चोरी झूठ वगैरह इस तरह की कोई चीज़ सिचुएशन में आ रहा है, ठीक है, सिचुएशन में इस तरह का कोई चीज़ पूछा जा रहा है, तो आप ये कर दे कि उसके साथ बिल्कुल उसका साथ ना दे। सिंपली लेट सपोज एक चोर, किसी बंदे ने चोरी की है और अदालत में आपको एज अ गवाह लेके गए हैं, तो आप क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन होता है। तो आप कहेंगे कि मैं कभी नहीं करूंगा, लेकिन उधर थोड़ा सिचुएशन इस तरह का दिया जाता है कि लेट सपोज एक बंदे ने चोरी की हुई है, लेकिन उस चोरी के पैसे से आपने भी उससे लिए है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो चोरी का पैसा है। बाद में आपको पता चलता है कि वो चोरी का पैसा है, तो क्या आप ये जज के सामने गवाही देंगे कि उस बंदे ने चोरी का पैसा है, इस तरह कुछ कर दो। तो इस तरह के सिचुएशंस होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कि किस तरह टाइप के आते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, हो जाता है बंदे का ये भी। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बाद ये साइक डे हमारा ख़त्म हो जाता है, इसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं। इसके बाद अगला दिन जो होता है ये होता है जीटीओ का फर्स्ट डे, यानी आईएसएसबी का सेकंड डे और जीटीओ का फर्स्ट डे। तो इसमें सबसे पहले आपको ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, आपके अलग अलग ग्रुप्स होंगे, फ्रेशीज के अलग होते हैं और रिपीटर्स के अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले आपको लेके जाएंगे जो हर हाल में बैठाएंगे, आपका जीटीओ आएगा, वो आपको लेके चला जाएगा अपने रूम में। तो सबसे पहले जो यूटीओ का होता है वो लेक्चरेट होता है। लेक्चरेट सिंपल से जर्नल से टॉपिक होते, इतने मुश्किल नहीं होते। लेकिन लेक्चरेट में ज़्यादातर जो इश्यूज होता है वो लड़कों का कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो बात नहीं कर सकते। इंग्लिश किसी की भी अच्छी नहीं होती है, कुछ कोई मैटर नहीं करता इंग्लिश आपकी टूटी फूटी है या इंग्लिश बहुत ज़्यादा सॉलिड है। इंग्लिश हम सारों की टूटी फूटी थी, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो हमारे ग्रुप में इसीलिए लड़के शर्मा रहे थे कि उनकी इंग्लिश वीक थी। लेकिन मुझे पता था मेरी इंग्लिश वीक है, लेकिन मैं इस पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा था कि मैं इंग्लिश में क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन फुल फोकस के साथ यानी कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात कर रहा था। तो लेक्चरेट में आप जितने कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, 1-1.5 मिनट बात करोगे तो काफ़ी है, उससे ज़्यादा वो जीटीओ बात करने भी नहीं देता। उधर बस कॉन्फिडेंस से बात करना है, कंफ्यूज नहीं होना। और इंग्लिश का इतना मैटर नहीं करता, नहीं आती है तो बस टूटी फूटी इंग्लिश से कर लें। इसके बाद आता है मिलिट्री प्लानिंग। मिलिट्री प्लानिंग में ऐसा होता है कि एक मॉडल, आपको एक सिचुएशन दिया जाता है, गिवन टाइम है, इस टाइम में आपने फौज को या किसी यूनिट को एक जगह में पहुंचाना होता है जहाँ कोई इमरजेंसी होती है या कोई मर रहा होता है या कोई एक्सीडेंट होता है या कोई और कुछ भी हो सकता है सिचुएशन। तो इसमें मैटर ये करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो उसमें सॉल्व करने के लिए। कंप्लीट मिलिट्री प्लानिंग किसी का नहीं होता। हम अपना बता दें तो हम 211 का बैच था हमारा, 211 में से सिर्फ मैंने मुश्किल से वो मिलिट्री प्लानिंग कंप्लीट किया था। मेरा भी टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा था। लेट सपोज उन बंदों को 5 बजे पहुंचाना था, लेकिन मैं 5:15 पे पहुंचा रहा था। फेल तो मैं भी हो गया था, लेकिन बाकी वो लड़के उन कंफ्यूज हो रहे थे। मिलिट्री प्लानिंग में कंफ्यूज नहीं होना, जो पेज गिवन होता है उस पर अच्छी तरीके से लिख ले, जो आपको समझ में आता है वही लिख ले। और आप जब आगे प्रेजेंट करने जाएंगे तो वही प्रेजेंट करें जो आपने उधर लिखा हुआ है। तो अगर आपका प्लान अच्छा है तो सारा ग्रुप आपको वोट करेगा और आप पूरे ग्रुप की तरफ से आगे जाके वो मिलिट्री प्लानिंग रिप्रेजेंट करोगे। इसके बाद जो हमारा होता है आउटडोर टास्क शुरू होते हैं। सबसे पहले जो जीटीओ का आउटडोर टास्क है वो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में ये होता है कि सारे लड़के मिल के काम कर रहे होते हैं। उधर आपने क्या करना है, सारे क्या करेंगे कि जेंटलमैन लेट्स मेक अ प्लान, ये वो वगैरह इस तरह। किसी को समझ आती नहीं है कि करना क्या है, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, इनिशिएटिव की क्वालिटी लेनी। ये कैसे लेनी है, आप उनको बता दो कि जेंटलमैन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम प्लान बना के सारा, हम टास्क करते जाएंगे और साथ साथ प्लान बनाते जाएंगे। आपने उधर से फट्टा उठाना है और आगे लगा के बस खुद आगे चले जाना है। जब आप खुद आगे चले जाओगे तो उसको लगेगा कि बंदे में टैलेंट है, प्लानिंग एबिलिटी है और इनिशिएटिव की क्वालिटी इसमें है। और ये जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है बस इसमें सारा मिल के काम करना होता है, कोई कमांडर नहीं होता। इसमें आप कोशिश करें कि हर किसी के साथ जेंटलमैन प्लीज ये करे या चेस नंबर ये प्लीज ये करे वो करे, तमीज से बात करे, गुस्सा ना करे। उसमें क्या होता है कि बंदे आपकी बात नहीं सुन रहे होते हैं, ठीक है। आपको गुस्सा भी दिखाएंगे, आपको तंग भी करेंगे, आपकी बात नहीं माने, आप गुस्सा ना करें। अगर कोई कहता है कि ये नहीं ये करेंगे तो आप गुस्सा नहीं करो कि ऐसा ही करना है, ऐसे ये नहीं, बस उसको कह दो कि ठीक है, बस आप जो कहते हैं सही है, इस तरह करते। आराम से बात करें, इजी होके।
अगर जो जीटीओ बैठा होता है उसको सब कुछ नजर आता है कि कौन गुस्सा कर रहा है, कौन कोई बकवास कर रहा है, या कोई कौन सही काम कर रहा है। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो जाता है इसी तरह। इसके बाद हमारा आता है हाफ ग्रुप रेस। हाफ ग्रुप रेस में ऐसा होता है कि 10 का जो ग्रुप होता है उसको पांच पांच में डिवाइड किया जाता है। एक डमी होता है, एक टायर होता है। दो बंदे डमी को कैरी करेंगे, दो बंदे टायर को कैरी करेंगे, और एक जो होता है वो हेल्पर होता है। इसमें एक रेस लगी होती है, सिंपल टाइप ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं, इजी सीन है, कोई मसला नहीं, वो आसान से हो जाता है। उसमें भी आपने किसी पे गुस्सा नहीं करना, इजी होके फ्री होके शाबाश शाबाश कहते हो, बस सारा मिल के काम करना है। हाफ ग्रुप रेस के बाद आ जाते हैं उस दिन आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स की अगर बात करें तो सिंपल से है, लेकिन आपने उधर कंफ्यूज नहीं होना। वो इस तरह अरेंज किए गए हैं कि ज़्यादातर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने क्या करना है, एक सीक्वेंस को फॉलो करना है, उसी सीक्वेंस में सारे ऑब्स्टेकल करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल जो आईएसएफबी कोहार्ट सेंटर में है, वो जब आपको मिड में खड़ा कर देगा तो सबसे पहले जो आता है वो टायर आता है। तो आप पहले टायर को करें, फिर जो सीक्वेंस में आगे हम लगी हुई है वो चीज़ें सीक्वेंस के साथ आप करते जाएंगे तो इजी हो जाएंगे। और कोई भी ऑब्स्टेकल मुश्किल नहीं है, सारे बहुत इजी हैं, हर कोई कर सकता है। और जो चार पांच ऑब्स्टेकल्स मुश्किल से करते वो असल कंफ्यूज होते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना होता। तो ये इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। इसके बाद अगले दिन हमारा होता है कमांड टास्क। कमांड टास्क में ऐसा है कि हर बंदे को, ग्रुप के 10 बंदे, हर एक बंदे को मौका मिलता है कमांडर बनाने का। आ, उसमें ये सीन होता है कि अगर आपको आखिर में और मुश्किल टास्क दिया जा रहा है कमांड टास्क में, तो आप समझ लें कि आप जीटीओ की तरफ से स्ट्रांगली रिकमेंड हो। अगर जो लड़का वीक होता है थोड़ा बाकी चीज़ों में, तो जीटीओ क्या करता है उसके लिए आसान सा टास्क, सबसे सिंपल वाला टास्क उसको दे देता है। और जो लड़का सबसे तेज होता है उसको सबसे मुश्किल वाला टास्क देता है। तो टास्क जब आपको देगा जीटीओ, आपको ब्रीफिंग देगा, तो आप इंग्लिश में ही वही ब्रीफिंग उनको बता दे तो बेहतर होगा। और अपना जो प्लान बनाते वो प्लान मुकम्मल करके उनको लाउड आवाज़ में बुलाना है। लड़के उधर क्या करते हैं, जीटीओ जैसे ही अपनी ब्रीफिंग खत्म करता है वो डायरेक्ट लड़कों को बुलाते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्रुप एफ कम हेयर, इस तरह ना करे आप, इजी सीन है, आराम से उनको लाउड आवाज में, जिस तरह अब्दुल्ला ये सीन है ना कॉलेज में हम डबल अप कहते थे, तुम भी बताओ कि ग्रुप ए बी सी डी जो भी है, ग्रुप ए डबल अप, जोर से आवाज लगा दो, ठीक है। जब उधर आते हैं तो कॉन्फिडेंस से आराम से उनको प्लेन समझाओ कि क्या इनबाउंड है, क्या आउट ऑफ बाउंड है, और क्या मटेरियल के लिए इनबाउंड है, ये चीज़ें समझा दो। पहले अपना प्लेन बनाना है उनको बुलाने से पहले, कि कौन सा फट्टा उधर पहुंचता है, टायर का मैं कहाँ इस्तेमाल करूंगा, ड्रम। हाँ, एक और चीज़ है जो आउटडोर टास्क है, उसमें आपको एक ड्रम दिया जाता है, बड़ा सा ड्रम। वो बड़ा सा ड्रम सिर्फ आपको फंसाने के लिए, ठीक है। उसका कहीं भी काम नहीं आता, वो ड्रम फजूल चीज़ है, ऐसी बकवास चीज़ है, उसका कोई काम ही नहीं है। कोशिश करें कि ड्रम का इस्तेमाल ना ही करें। अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है टास्क, तब इस्तेमाल करें। वरना एक बंदे को डिटेल करे, वो ड्रम को उठा के आगे चलता रहेगा। तो कमांड टास्क आपका कंप्लीट होने नहीं देता है जीटीओ। सिंपली क्या कर देता है, जब वो समझ जाता है कि आपका प्लान बन रहा है, आप कर सकते हो, वो कहता है कि जेंटलमैन योर टाइम इज अप। इसके बाद होता है म्यूचुअल असेसमेंट टेस्ट। म्यूचुअल असेसमेंट टेस्ट सिंपल सा है, आपके पेज दिया जाता है, उस पर लिखा होता है कि आप चेस्ट नंबर 1 को कहाँ रखना चाहते हो, 2 को यानी किस पोजीशन पे रखते हो ग्रुप में। ये सिंपल सा टास्क होता है, 1 मिनट टाइम होता है, ये करना होता है, ये पता चल जाता है बंदे को कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसी बेस पे करना होता है। हाँ, इसके बाद अगले दिन जो होता है, यह आपका होगा डिप्टी के साथ इंटरव्यू। अब ये वेरी करता है, कुछ का डिप्टी के साथ इंटरव्यू उसी दिन होता है, अगले दिन साइक का इंटरव्यू होता है। अब जो साइक का इंटरव्यू है वो कंपलसरी है, हर लड़कों, हर किसी से होता है साइक का इंटरव्यू। पहले ऐसा होता था कि साइक का इंटरव्यू सिर्फ कुछ लड़कों का होता था, लेकिन अभी हर किसी का होता है। तो साइक का इंटरव्यू सिंपल सा होता है, वो आपके हॉबीज़ के बारे में पूछेगा, आपकी लाइफ के बारे में पूछेगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सादा सा है। और डिप्टी का भी यही है, सिंपल वगैरह चीज़ें इंटरव्यू में पूछते हैं। सॉरी, डिप्टी के इंटरव्यू से पहले आपकी होगी ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में दो टॉपिक्स होते हैं, एक इंग्लिश एक उर्दू। 15 मिनट आप इंग्लिश पे डिस्कस करेंगे, 15 मिनट आप उर्दू पे। ग्रुप डिस्कशन में कोशिश करें कि आप दूसरे तीसरे चौथे पे बोले, ठीक है। ऐसा ना बोलना कि जो हर कोई बोलता है, यार ये हो गया, ये है, ये है नहीं। लॉजिकल पॉइंट्स दे, बेशक एक पॉइंट दे, लेकिन लॉजिकल पॉइंट दे कि उस पॉइंट की वजह से जो हमारा आपका डिप्टी है वो आपसे इंप्रेस हो जाए, ठीक है। अगर हम अपनी बात करें तो हमें तो डिप्टी ने टोटल एक एक पॉइंट के बाद उसने बात करने दिया ही नहीं था, वो खुद ही बोला जा रहा था कि ये होता है, ये होता है, वो होता है। तो बस उसमें थोड़ा सोचिए, ठीक है। पहले पे आप नहीं बोलते हो कि कोई मसला नहीं, दूसरे पे भी नहीं बोले, तीसरे पे भी अगर आप नहीं बोलते, जब 3 लड़के बोलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टॉपिक किस चीज़ के बारे में है, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो आप क्या कर रहे हो। तो फिर बस उसको उसी तरह लॉजिकल 2-3 पॉइंट्स बता दो, वो हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन के बाद डिप्टी का इंटरव्यू होगा। डिप्टी के इंटरव्यू में ये सीन होता है कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो तो 1 मिनट भी उसने नहीं लगाया था, कोई 40-50 सेकंड में मुझे कहा था तुम चले जाओ, तुम आर्मी के लिए फिट नहीं हो, तुम ये करो कि एमडी कैट की तैयारी करो, अपना फ्यूचर बढ़ाओ, तुम आर्मी के लिए सूट नहीं करते हो। तो बस वो वेरी करता है, या हो सकता है कि डिप्टी ने आपको
उसमें ग्रुप डिस्कशन में रिकमेंड किया हो, या कुछ लड़कों का एक एक 1.5 घंटे का भी इंटरव्यू लेता है, वो मैटर नहीं करता किसका कम हुआ है किसका ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो वो डिप्टी भी आपके पर्सनल लाइफ के बारे में ही पूछता है, और थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज शायद वो पूछ ले। तो ये भी इजी सीन है, कोई मुश्किल नहीं इसमें। उसके बाद होता है ये साइक का इंटरव्यू। साइक भी आपके पर्सनल लाइफ के बारे में ही पूछता है कि आप क्या करते हो, क्या क्या काम करते हो, दोस्त किस तरह के पसंद है, गर्लफ्रेंड है नहीं, ये इस तरह की चीज़ें पूछता है। उसमें भी कोई सीन नहीं, इजी सा सीन है, आपकी लाइफ के बारे में ही पूछेगा। बस सिंपल ये है ना, आखिर में खुलासा, रियल रहो, झूठ ना बोलो, हर बंदे को पकड़ा जाता है, बस जो तुम हो वही दिखा दो, नेचुरल रहो। इसके अलावा सर, मैं यही कहूँगा जो मेरी ये वॉइस सुन रहे हैं तो उनके लिए, कि आपके नोट्स से अगर तैयारी करें तो बेहतर है, क्योंकि एसपी में जितनी भी चीज़ें आती है वो आपके वो नोट्स से मैच करती है। और जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड था वो तकरीबन सारे के सारे आपके जो नोट्स में थे वही एमसीक्यूज आए हुए थे। अब बहुत सारे बच्चे तैयारी के लिए परेशान हैं। एसएसबी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन एसएसबी आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। 3 आपके सेलेक्टर्स होंगे, साइक होगा, जीटीओ होगा और डिप्टी प्रेसिडेंट होगा। लेकिन जो बहुत सारे लोग एसएसबी से नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, इसकी वजह ये होती है कि बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। अपनी पर्सनालिटी पे आपने काम करना है, ओएलक्यूज के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है, बाकी आपने परेशान नहीं होना। हम आपको सारा कुछ समझाएंगे, ए से लेकर जेड तक। वर्ड एसोसिएशन में क्या करना है, एससीटी में क्या करना है, स्टोरीज आपने कैसे लिखनी है, एसआरटी ओपीआई, मिलिट्री प्लानिंग आपने कैसे देना है, लेक्चरेट आपने कैसे तैयारी करनी है, सारी चीजें हम आपको तैयार करेंगे। जो टॉपिक आपको समझाया जाएगा उसके बाद आपको ग्रुप में नोट्स भी मिल जाएंगे। जो भी आपको मसला हुआ जिस भी चीज में, आपका काम चेक होगा, आपको बता दिया जाएगा कि इस चीज में मसला है, ये चीज दोबारा से आप कर दें। रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, जूम ऐप पे क्लास होती है। ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। यूट्यूब से तैयारी करें तो ये आपके सामने चैनल है जी, आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी।